नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से। आज हम राहु के हालातों के बारे में समझेंगे कि अगर आपकी कुंडली में राहु खाना नंबर 5 का है तब आपको क्या सावधानियां यानी कि डूज एंड डोंट्स का पालन करना है, क्योंकि डूज एंड डोंट्स ही वो हमारी एक शक्ति है जिसके कारण हम बड़ी बड़ी मुसीबतों से बच सकते हैं। यानी कि हम ऐसे परहेज करें कि हमें बड़ी बड़ी रेमेडीज या फिर बड़े बड़े उपाय करने से और राहु संबंधी पीड़ा से हमारा बचाव हो सके। तो दोस्तों, अगर आपके पास कुंडली है तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो खाना जहाँ पर मेरी उंगली है यहाँ पर राहु को अगर हम देखेंगे तो ये आपके खाना नंबर 5 में गिना जाएगा। अब खाना नंबर 5 के बारे में अगर हम समझें तो खाना नंबर 5 जहाँ पर सूर्य का प्रभाव भी है और बृहस्पति का भी ये पक्का घर माना जाता है। अब ऐसे केस में जो कि राहु इन दोनों का ही दुश्मन है तो यहाँ पर बैठकर ये खराबियाँ शुरू कर देता है। यानी कि एक तो सबसे पहले तो आपकी हेल्थ को लेके कहीं ना कहीं दिक्कत करता है और संतान होने में दिक्कत करता है, स्पेशली नर संतान को। हाँ, लड़की संतान होने में कोई ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है, पर ये नर संतान और आपकी हेल्थ को लेके कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और बृहस्पति संबंधित यानी कि आपकी किस्मत वगैरह और धन माया पर भी ये बुरे असर डालता है और साथ ही साथ आपके राज दरबार संबंधी प्रॉब्लम ये क्रिएट करता है, जो कि करियर लाइफ में कई तरह की मुसीबतें लेकर आती है। राहु जब मंदा होगा तब ये कई तरह की दिक्कतें लाता है और साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति कई बार खुशियों से दूर रहता है और खुशियों से अपना पल्ला काटता रहता है, यानी कि खुशियां ना मनाने वाला। पर राहु खाना नंबर 5 की हिदायतों को हमें यहीं पर समझना है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। हिदायत नंबर 1 कि आप दक्षिण दिशा यानी कि साउथ फेसिंग की जो एंट्रेंस होती है वहाँ पर ना रहें, क्योंकि साउथ फेसिंग का मकान हमेशा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। खाना नंबर 5 का राहु है, साउथ फेसिंग में आप रहते हो तो यहाँ पर इसकी शक्ति बहुत ही ज़्यादा मानी जाएगी और ये बाकी शक्तियों को जैसे कि बृहस्पति, चंद्र और मंगल, इन सब की शक्तियों को खराब करता रहेगा। नॉनवेज और शराब से बिल्कुल आप दूर रहें, क्योंकि ये तासीर बढ़ाता है राहु की, शनि की, और हमें नेगेटिव ग्रह के प्रभाव की शक्ति नहीं बढ़ानी है। इसीलिए आपको सात्विक भोजन, नॉनवेज डाइट को अवॉइड करना पड़ेगा और सात्विक भोजन की तरफ ही आपको बढ़ना पड़ेगा। चरित्रवान और व्यभिचार से बचना भी बृहस्पति और सूर्य के फलों को मजबूत करता है, क्योंकि ये चरित्रवान, अगर आप चरित्रवान नहीं होंगे तो राहु की कैटेगरी में गिने जाएंगे। शनि और राहु का प्रभाव ज़्यादा होगा। व्यभिचारी होंगे आप, पर स्त्री के चक्करों में रहेंगे तो ये गलत ग्रहों की संगति गिनी जाती है और गलत ग्रहों की तरफ आप अपने आप को लेकर जाएंगे तो उनकी शक्तियाँ आपकी लाइफ में बढ़ती जाएंगी, जिससे कि आपके अच्छे जो ग्रह हैं उनकी शक्तियां घटेंगी और आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा। हिदायत नंबर 5 ये दी जाती है कि अगर आपका बच्चा है और उसका जन्मदिन वगैरह या खुशियों का कोई मौका आता है तो उस मौके को आप ऐसे ना जाने दीजिए, उसको धूमधाम से मनाइए, जितना हो सकता है धूमधाम से मनाइए, क्योंकि धूमधाम और खुशियाँ ये मंगल से रिप्रेजेंट करती हैं और मंगल ही एक ऐसी शक्ति है जो राहु को अच्छी तरह जानता है कि कैसे कंट्रोल किया जाता है। मंगल यहाँ पर राहु पे नज़र रखेगा और खुशियों का जब हमारे जीवन में प्रभाव बढ़ेगा तो मंगल का प्रभाव बढ़ेगा, जिससे राहु की शक्ति कम होगी। खाना नंबर 5 के राहु के लिए ये भी उपाय कहा जाता है कि अगर हम अपनी ही पत्नी से दोबारा शादी कर लें तो राहु खाना नंबर 5 के जो मंदे प्रभाव हैं जो कि औलाद वगैरह से संबंधित हैं उनसे बचाव हो जाता है। ये आपको तभी करना है जब औलाद संबंधी विघ्न आपके ऊपर पड़ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं उपायों की कि हमें उपाय क्या क्या करने हैं जिनसे हमें राहु खाना नंबर 5 के विपरीत प्रभावों से बचाव मिल जाए। उन उपायों की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला उपाय तो ये है कि आपको घर में एक चांदी का हाथी रखना है। चांदी का हाथी रखिए, उसको किसी प्लेट वगैरह में थोड़ा सा पानी वगैरह डाल के उस हाथी को आधा डुबा के उसके अंदर रखिए। इससे चंद्र की शक्ति से राहु पॉजिटिव होगा, क्योंकि राहु अपनी शरारतों से तभी बाज आता है जब वो चंद्र की सानिध्य में जाता है, चंद्र की गोद में जाता है, तभी हम यहाँ पर चांदी के हाथी का उपाय करने को कहते हैं। और आप अपनी मकान की जो दहलीज होती है उसे जरूर साफ रखें, क्योंकि राहु ससुराल का कारक है, आपकी दहलीज का कारक है और बुरी प्रवृत्तियों का भी कारक है। आप जितना प्रभाव इसका कम रखेंगे अपने ऊपर उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो दहलीज का उपाय करने के लिए कहा जाता है दहलीज को साफ रखें और दहलीज के नीचे एक चांदी की तार जरूर डाल के रखिए। अगर आप कहीं फ्लैट वगैरह में रहते हैं तो आप
चांदी की तार किसी तरीके से कटर वगैरह से कटवा के उसके अंदर डाल के वाइट सीमेंट से उसे कवर करवा सकते हैं, या फिर आप अपने दरवाज़ों पर एक चांदी का और एक तांबे का स्क्वायर पीस ज़रूर लगा के रखिए। तो इससे एक राहु के नेगेटिव प्रभाव कम होंगे, क्योंकि राहु आपके घर में उसकी हवाएं जब जब एंटर करेंगी तब तब आपके घर में परेशानी होगी। तो दोस्तों यही छोटी छोटी हिदायतें और उपाय के तौर पे हम राहु को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।